नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। इंदौर के चंदन नगर इलाके में क्षेत्रीय पार्षद द्वारा बिना एमआईसी प्रस्ताव पास कराए क्षेत्रों के नाम बदल दिए गए, जिसके बाद पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी महापौर और निगम आयुक्त को पत्र लिखकर काफी आपत्ति ली, जिस पर महापौर ने तुरंत एक्शन लेकर बोर्ड हटाने के निर्देश दिए और बोर्ड हटाना भी शुरू कर दिया। महापौर ने लगाने वाले निगम कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात करते हुए एफआईआर के निर्देश दिए। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में सड़क पर लगे संकेतिक बोर्ड मामले में एक्शन। मेयर के निर्देश के बाद निगम की टीम ने हटाए बोर्ड। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने पार्षद पर एफआईआर के दिए निर्देश। स्थानीय पार्षद ने बिना अनुमति के लगाए थे सड़क पर बोर्ड। एमआईसी की बिना अनुमति के चंदन नगर क्षेत्र में लगे थे मार्ग संकेतक। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी की थी शिकायत। इंदौर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र चंदन नगर का मामला। कांग्रेस की महिला पार्षद फातिमा रफीक खान ने निगम की अनुमति के बिना लगाए थे बोर्ड। इंदौर का चंदन नगर क्षेत्र, जहां शहर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, यहां कांग्रेस की महिला पार्षद फातिमा रफीक खान ने एमआईसी की अनुमति के बिना अवैध रूप से निगम रिकॉर्ड में दर्ज नामों को हटाकर नए नामों वाले बोर्ड लगवा दिए, जिसकी जानकारी क्षेत्र के लोगों ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को दी, जिस पर आकाश ने निगम आयुक्त को पत्र लिखा और 24 घंटे में बोर्ड हटवाने की चेतावनी भी दे डाली। मामला सामने आने के बाद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा नेता महापौर पुष्पमित्र भार्गव से मिलने पहुंचे और उन्होंने भी क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के क्षेत्र की गलियों के नाम बदलने को लेकर आपत्ति ली। इसके बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने तुरंत निगम अधिकारियों को बोर्ड पर लिखे असंवैधानिक नाम हटाने के निर्देश दिए। महापौर के निर्देश पर निगम के रिमूवल गैंग ने मौके पर पहुंचकर बोर्ड हटाना शुरू कर दिया। इस बारे में महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि चंदन नगर की पार्षद ने बिना जानकारी दिए क्षेत्र के कई इलाकों के नाम बदल दिए थे। ये कृत्य असंवैधानिक है और इसके लिए पार्षद के खिलाफ निगम परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही जिम्मेदारों पर कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने चंदन नगर साइन बोर्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही साइन बोर्ड हटाए जाने पर पूर्व विधायक ने महापौर को धन्यवाद भी दिया। मैं नगर निगम के जो हमारे महापौर जी का धन्यवाद भी करता हूं और मगर जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, ताकि भविष्य में ऐसा दुष्कर्म कोई दूसरा अधिकारी करने की हिम्मत ना करे। मिनी मुंबई से सामने आए इस नाम विवाद ने कम समय में काफी सुर्खियां बटोरी। वहीं पूरे मामले में हुई कार्रवाई ने बता दिया कि निगम ने मामलों को काफी गंभीरता से लिया। साथ ही मेयर ने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि पूरे वाकये पर सियासत भी काफी गर्म हुई। अब देखना होगा कि साइन बोर्ड लगाए और उसके बाद हटाए जाने पर सियासत कब और किस तरह से करवट लेती है, ये देखने वाली बात होगी। इंदौर से बीएस टीवी के लिए भारत पाटिल की रिपोर्ट। तो इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से अमित चौरसिया जुड़ गए, साथ ही बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए। सबसे पहले आप ही के पास में अमित जी आते हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है जिस तरीके से पार्षद ने बिना एमआईसी में प्रस्ताव को पास कराए नामकरण कर दिया, इसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है? रोहित जी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सभी को आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरे साथी मित्र प्रेम व्यास जी को भी नमस्कार है। देखिए, धर्म भी अब धंधा बन गया धर्म के ठेकेदारों से, और धर्म देखकर न्याय मिल रहा है अब सत्ता के गलियारों से। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी सांप्रदायिक राजनीति का एक मोहरा बन गए हैं, और ये बताता है कि इंदौर में जिस कदर से विकास बेपटरी हुआ है, पूरा इंदौर चारों तरफ से खुदा पड़ा हुआ है। जनता जो है परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, नलों में गंदा पानी आ रहा है, व्यवस्थाएं दे नहीं पा रहे हैं। स्मार्ट और विस्तरी महापौर जो है
अपनी महापौर अपनी नगर निगम ही नहीं संभाल पा रहे। अब आप देखिए 8 महीने पहले ये बोर्ड लगे थे, 45 वर्ष हो गए चंदन नगर को बसे हुए। अवैध कॉलोनी है, सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है। इससे पहले एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी सुदामा नगर थी, जिसे हमारे पूर्व विधायक जो है संजय शुक्ला जी, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उन्होंने वैध कराया था। उसके बाद इंदौर की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है चंदन नगर। आम बोलचाल की भाषाओं में वहां पे जो मार्ग थे, पार्षद जी ने 2024 में नरेंद्र नाथ पांडे, जो अभी इस समय अपर आयुक्त थे नगर निगम के अंदर, उस समय भी वही थे, उन्होंने एक पत्र लिखा कि भाई आम जनता को आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए मार्ग संकेतक लगाए जाए। नगर निगम द्वारा उस पत्र के आधार पर मार्ग संकेतक लगाए। अब वो जो भाषा उस पर लिखी हुई थी, जिस पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी को बड़ी पीड़ा हुई, तो 8 महीने पहले वो बोर्ड लग गए थे। और उन बोर्डों पे जो नाम थे, उसमें एक बोर्ड पे नाम था चंद्रशेखर रोड, एक पे नाम था आम वाला रोड, एक पे नाम था लोहा गेट, एक पे नाम था गीता नगर, एक पे नाम था मिश्रा वाला रोड, एक जो चंदू कुरील जिन्होंने वो चंदन नगर को बसाया था, उनके नाम से एक नाम था चंदू वाला रोड। तो इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता नजर आ गई? तो नहीं, लेकिन जो नाम बदला गया सर वो भी तो देख लीजिए। मिश्रा रोड का नाम ख्वाजा रोड किया गया, लोहा गेट का नाम रजा गेट किया गया, आम वाला रोड का हुसैनी रोड किया गया। उसके आगे बकायदा रोहित भाई लिखा हुआ था, आम वाला रोड के साथ में ब्रैकेट में गोसिया रोड भी लिखा हुआ था, क्योंकि वहां की पुरानी आम चाल की बोलचाल की भाषा है। और जहां तक चंदन नगर की बात करें, तो बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग की आबादी उस इलाके में रहती है। अब जब बोर्ड लगाए गए, जब कोई आपत्ति नहीं थी, कल नगर निगम द्वारा जो है बुलडोजर चला के बोर्ड उखाड़े गए तो कोई विरोध नहीं हुआ। तो कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सांप्रदायिक राजनीति का जहर घोलना चाहती है, विषैला माहौल पैदा करना चाहती है। जिस तरह से वोट चोरी पे इनकी लगातार कलैया बढ़ती जा रही है। प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति आप करना चाहते हैं, ब्रैकेट में तो असली नाम जो पहले से नाम जाना जाता था वो भी लिखा हुआ था। मुझे लगता है कि सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनी की तीनी करी हुई बेगई नाश। और इसी कारण से नाश हो रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस के सचिव वेद और गुरु तीनों जो है ये भय की आस से प्रिय बोली बोलते हैं और उसके बाद में जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करते हैं। नगर निगम के द्वारा बकायदा कुछ विधान है जिसको आदरणीय राहुल गांधी जी जिस संविधान को लेकर घूमते हैं, उस संविधान को मुझे लगता है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को सबसे पहले पढ़ाने की आवश्यकता है। और जब ये लोग संविधान पढ़ेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान भारत की आत्मा है, इसको लेकर घूमने से बेहतर है कि आत्मचिंतन करे और आत्मसात करे। और संविधान में कुछ नियम है, कुछ प्रावधान है। यहाँ तालिबानी शासन नहीं है कि रात बेरात जाकर आप नाम हटा दोगे। और ये तालिबानी शासन के तहत ये कई क्षेत्रों में इस तरह के कुकृत्य कर चुके हैं। स्थानीय निवासियों के लिए संगठन होता है, प्रस्ताव नियम को जो है दिया जाता है, नगर निगम उसको नगर निकाय अधिकारियों के माध्यम से पारित करती है, सत्यापित करती है, प्रस्तावक होता है, प्रस्ताव जमा होता है, विचार विमर्श होता है। बताइए कौन से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके जो है नाम परिवर्तित करने का दुष्कृत्य कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया। और ये कांग्रेस के दुष्कृत्य ही है जो इस तरह के नाम परिवर्तित करना हो, सांस्कृतिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करना हो, ये पूर्व से करते आ रहे हैं। नगर निगम में एक ही विवाद नहीं हुआ है, ऐसे कई सारे विवादों को, क्योंकि कांग्रेस कई वर्षों से जो है राजनीति से इंदौर की दूर है और इंदौर की जनता कांग्रेस को बार बार बता अभी चौरसिया जी 100 से ज्यादा सड़कों के नाम बदले गए हैं और यदि उन्हें भी नाम बदलवाना था तो पार्षद को बाकायदा इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, MIC में पहले इसको पास करवाना चाहिए था, प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। और यही बात प्रेम व्यास जी कहते हैं कि आखिर जो प्रोसेस है उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। रोहित भाई, मैं तो प्रेम व्यास जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। मेरे मित्र ने अभी खुद ही स्पष्ट कर दिया कि एक प्रोसेस होता है, नगर निगम अधिकारियों को एक पत्र लिखा जाता है, MIC में जाता है। तो भैया आप फिर नरेंद्र पांडे जी पे करिए ना, नरेंद्र नाथ पांडे जी पे कार्रवाई कीजिए, देवलासी जी पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि पार्षद ने अपने घर से लाके तो बोर्ड लगा नहीं दिए। 8 महीने पहले वो बोर्ड लगे थे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी का घर उसी रोड पे है, रोज निकलते हैं उसी रोड से। तो फिर उनको वो बोर्ड 8 महीने से नजर नहीं आए। नगर निगम के अधिकारियों ने बोर्ड लगाया, बाकायदा नगर निगम से बिल पास हुआ तो बोर्ड लगे। फ्री में तो लगाया नहीं होंगे ठेकेदार ने या नरेंद्र पांडे जी ने अपनी जेब से तो बोर्ड लगाए नहीं, बोर्ड नगर निगम से लगे। आप ही कह रहे हैं कार्रवाई नगर निगम, तो मतलब प्रेम व्यास जी देखिए इस बात को आकाश विजयवर्गीय भी मान रहे थे, आकाश विजयवर्गीय ने भी यही बात कही है और उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल है, बिना अधिकारियों के मिली भगत के नाम इस तरह से नहीं बदला जा सकता था। इस बात को तो आपके विधायक भी मान रहे थे, पूर्व विधायक जो आपके नाम बदला नहीं गया। पहली आपत्ति तो यह है कि नाम बदला नहीं गया। रोहित जी आप मैंने जो पत्र आपको भेजा है आप देखिए, नाम बिल्कुल नहीं बदला गया। वहाँ जो आम चाल, आप मेरी बात सुनिए प्रेम व्यास जी, मेरे बात रख दो, मैं बात रख दो, आप अमित चौरसिया लिख देंगे तो क्या सही होगा?
अगर रोहित जी के आगे जो है पांडे लिख देंगे तो क्या सही होगा? ब्रैकेट में आपने परिवर्तित कर दिया, मतलब आपकी मंशा क्या है? और उसी मंशा के और आदरणीय महापौर जी ने तो कहा है ना, जो भी अधिकारी संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई पृथ्वीराज सिंह चौहान हारे थे तो जयचंदो के कारण हारे थे ना, अब ऐसे जयचंदो को खोज के निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात मुद्दे पे करें व्यास जी, कहाँ चले जाते आपने हैं? नाम परिवर्तित तो आपने कहा कि ब्रैकेट को रखना उचित है, तो ब्रैकेट में अमित चौरसिया आप सुनिए ना, आप राहुल गांधी लिख लीजिए और ब्रैकेट में भी चौरसिया कर दीजिए, तो इससे तो कोई परिवर्तन हो नहीं जाएगा। भाई प्रेम व्यास के ब्रैकेट में आप जो है राहुल गांधी लिख दीजिए, तो क्या प्रेम व्यास राहुल गांधी जी हो जाएंगे? अब ये आपकी मंशा के अनुरूप है, इसीलिए मैंने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। क्या मंशा हो सकती है? उनका कहना है कि जो लोकलाइट्स है वो उस नाम से पुकारते थे, इसलिए ब्रैकेट में उनकी सहूलियत के लिए उस नाम को जोड़ दिया गया। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है प्रेम व्यास जी? धार्मिक संतुलन और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की चेष्टा कांग्रेस इंदौर में भी कर रही है। आदरणीय जीतू पटवारी जी सागर में जिस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अनर्गल बयान देने का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस भारत भू का, इस इंदौर का माहौल बिगाड़ने की चेष्टा आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ जन कर रहे हैं, और जिसको क्षेत्र की जनता भी नकार रही है, और निश्चित रूप से कानून संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। अमित जी, आपको भी लगता है ये कोई साजिश थी? रोहित जी, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से वोट चोरी पे कलाई खुली है, स्वयं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र हैं, पत्रकार वार्ता में ये कबूलते हैं कि इंदौर शहर के अंदर फर्जी मतदाता है, विधानसभा 3 के अंदर फर्जी मतदाता है। तो ये प्रमाणित करते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि मध्य प्रदेश में 70 लाख से अधिक फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता सूची में 2023 में शामिल किए गए। तो है, इसलिए तो एसआईआर भी आया है, जिस एसआईआर का भी आप विरोध करते हैं। ठीक है सर, अगर उस पे जाएंगे तो विषय से हम भटक जाएंगे, लेकिन अभी इसी पे हम बात कर लेते हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये विषय उसी से जुड़ा हुआ है। ये वोट चोरी पे जो कलाई खुली है, भाजपा सरकार जो बौखलाई है, जो चोरी की सरकार चल रही है, अब उससे बचे कैसे? तो आप सांप्रदायिकता का जो है नफरत किस तरह समाज में घोली जाए। अरे 8 महीने पहले से बोर्ड लगे हुए थे वहां के आम चाल। और सबसे बड़ी बात, चंदन नगर अवैध बस्ती है, चंदन नगर अवैध बस्ती, वहां से टैक्स तो पूरा वसूलती नगर निगम, तब महापौर जी को नहीं दिखा। तो मतलब महापौर जी आपके जो है नगर निगम जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं 8 महीने पहले से ही वो बोर्ड लगा हुआ है, फिर अब जाके क्यों उस पे आपत्ति जताई जा रही है? और आपने जो है नगर निगम को थोप दिया और इंदौर शहर की जनता उस जवाब दीजिए। आपने पूरा इंदौर शहर की तो दुर्गति कर दी है। 2003 के पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का शासन था, उस समय इस तरह के अवैध कार्यों की की गई थी। अभी की बात कीजिए। बाद में जो पूर्व से जैसा है वैसा ही है, नए कानून के खिलाफ तो हम कार्रवाई कर रहे हैं ना। और ये नाम तो पूर्व में से चला। बताइए, आपने कहा सांस्कृतिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा जा रहा है, मिश्रा वाला गेट का नाम ख्वाजा रोड रखने में सांस्कृतिक सौहार्द किसी व्यक्ति विशेष का बढ़ा कम होगा या बढ़ेगा, ये बता दीजिए। तो आप इस तरह के दुष्कृत्य क्यों कर रहे हैं? नगर निगम परिसर में जिस तरह से आपने जबरिया एक विवाद उपजा था, उस उपजा को आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर जी ने समाप्त कर दिया था। नहीं तो वो विवाद को भी आप जो क्षेत्र की जनता, शहर की जनता तक ले जाने का कार्य करते हैं। महापौर जी से परिवर्तित करना है, उसकी मंशा है। प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव जमा करिए। ये तालिबानी शासन नहीं है, ये कांग्रेस का तालिबानी शासन नहीं है। यहाँ पर विधान होती है, संविधान के अनुरूप कार्रवाई होती है। राजन्ना के आप कह रहे हैं भाजपा सरकार में तालिबानी शासन चल रहा है। आप भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में तालिबानी शासन चल रहा है, मतलब भाजपा सरकार तालिबानी हुकूमत में आ गई है। आप भी कह रहे हैं भाजपा सरकार तालिबानी हुकूमत में आ गई है, इसीलिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। अरे अमित जी कहा है राजन्ना को हटा दिया, चलो बताइए। राजन्ना ने आपकी जब कढ़ाई खोली आपके कर्नाटका में, उस मंत्री रोहित जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं चाहता हूँ एक-एक करके बात रखे जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है, रोहित जी, अमित चौरसिया जी को सुन लेते हैं, वो ठीक है, वो भी आपकी बात सुन लेते हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। या तो पक्ष अमित जी आप अपनी बात रखिए, बोलने दीजिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर इस तरह से बातों को इंटरप्ट किया जाएगा, अर्थ का अनर्थ किया जाएगा, तो फिर आप इनकी से डिबेट करा लीजिए और इनका पक्ष सुन लीजिए। क्या भाजपा सरकार एक एक करके अपनी बात रखते हैं, ठीक है, तालिबानी हुकूमत चला रही है। अमित जी ठीक है, ठीक है, अमित जी आप अपनी बात रखिए, प्रेम व्यास जी सुन रहे, ठीक है। मतलब प्रेम व्यास जी का तो कथा जैसा हो गया कि मेरे मध्य में नहीं बोलेंगे, नहीं कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। प्रेम व्यास जी उनका जवाब ले लेते, फिर उसके बाद में आप बताइएगा। हाँ। मेरे मित्र, मैं तो आपको बीच में टोक ही नहीं रहा हूं।
और अब अरे स्थिति मैंने ऐसी बना अमित दी जी, अपनी आपने बात कि तुम्ही रखिए। कातिल और तुम्ही ठीक मुद्दा है। अमित जी, तुम्ही कातिल, तुम्ही मुद्दा या तुम्ही मुंसिफ। हमें यकीन है कि अब कसूर हमारा ही निकलेगा। सरकार आपकी है, तानाशाही हुकूमत अमित और जी तालिबानी देखिए, क्या हुकूमत आप आप इस चला बात रहे को हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे कि जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, ये गलत है? क्या आप इस बात को देखिए, मानते हैं या मैंने नहीं मानते हैं? रोहित जी, मैं अपना पक्ष पूरी तरीके से रख दूं। मैंने 2024 का पत्र आपको भेजा जो पार्षद जी ने लिखा है, बाकायदा नरेंद्रनाथ पांडे जी जो उपायुक्त है, लेकिन एमआईसी से पास नहीं हुआ ना, पत्र लिखा है बकायदा। मैं भी तो इस बात को ये मानता हूं, गलती नगर किसकी निगम है? के अधिकारी भी ये इसमें गल- शामिल है, इस बात ये को तो गलती- आकाश विजयवर्गीय ने भी माना तो है। ये अधिकार, अगर ये अधिकारियों की गलती का दोषारोपण भी पार्षद पे करेंगे क्या पार्षद ने अपने घर से लाके बोर्ड लगाए क्या? और 45 साल से चंदन नगर बसा है, अवैध कॉलोनी है। आप मास्टर प्लान की सड़क के हिसाब से सड़क तो निकाल नहीं रहे हैं, वहां बीच बीच बस्ती के अंदर से सड़क निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? क्या हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता पूरी तरीके से खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने? क्या सामाजिक सौहार्द पूरी तरीके से खत्म करने पे आतुर हो चुके हैं ये लोग? क्या इसी तरह सांप्रदायिक जहर घोलने पे चाहते हैं ये लोग? ठीक है, ये प्रेम बताएं व्यास जी, कि देखिए लोग वो वीजा क्लीन पर चिट दे रहे हैं करना सीधे सीधे चाहते पार्षद हैं। को, क्या और वो कह रहे हैं छोटे कि मुद्दों को इस ठीक तरह है, से हवा देंगे? ठीक है, वो कह रहे हैं कि पार्षद ने जो बोर्ड लगाए थे उसमें तो नगर निगम के अधिकारी भी शामिल थे और बकायदा इसके पहले लेटर भी लिखा गया था, पत्र भी लिखा गया था जिसमें मांग की गई थी। देखिए, मांग करना जो है नीतिगत निर्णय है। आप स्थानीय निवासी या संगठन के माध्यम से किसी भी विषय के लिए मांग कर सकते हैं, परंतु उस मांग पर निर्णय तो जो है निगम परिषद में लिया जाएगा और उस निगम परिषद के जो निर्णय लेने प्रेम के व्यास जी, पूर्व तो है, जिन लोगों ने अगर बोर्ड कोई भी लगाया व्यक्ति- था, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, क्या उन्होंने पहले क्रॉस चेक नहीं किया गया कि एमआईसी से पास हुआ है या वैसे ही चले गए वो बोर्ड लगाने के लिए अपने मन से? देखिए, इस स्थानीय पार्षद जी के आग्रह पर जो भी तरह के क्रिया वहां पर हुई है उसके लिए आदरणीय महापौर जी पुष्यमित्र भार्गव जी ने एफआईआर के निर्देशन दिए, क्योंकि संविधान के ऊपर कोई नहीं है। संविधान संबद्ध अगर संविधान के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा, निश्चित रूप से प्रेम व्यास जी, कार्रवाई नगर के लिए निगम के भी बाध्य कोई होगा। अधिकारी इसमें निश्चित रूप शामिल है से। या नहीं है? गलती उनकी है या नहीं है, ये उन्हें भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। बिल्कुल उसी के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा निश्चित रूप से कार्रवाई के अंदर आएगा। लेकिन कांग्रेस का एक स्टेटमेंट तो बताइए, अनवर कादरी गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है कांग्रेस ने आज तक करी क्या? वो भी तो इसी तरह के दुष्कृत्यों में लिप्त था व्यक्ति। उसके बाद में कई सारे ऐसे दुष्कृत्य किए गए। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा जो है अपराधियों के फेवर में क्यों रहता है? क्यों कांग्रेस चाहती है कि ठीक है। सांस्कृतिक सौहार्द अमित जी, जो है जवाब बिगड़ दीजिए। सके? आज इंदौर में जो है कब से इस तरह के अमित जी, वो कह रहे हैं कि देखिए जो अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही वो सवाल एक बार फिर से अनवर कादरी को लेकर उठा रहे हैं और मुझे लगता है कई बार आप भी जवाब दे चुके होंगे अनवर कादरी को लेके, लेकिन अभी तक देखिए आपके ही वो पार्षद थे और क्यों बार बार इंदौर के ऐसे पार्षद विवादों में घिर जाते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अनवर कादरी जी के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा नोटिस उनको जारी करा है, एक बात। दूसरी बात, उनकी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार करा, डिटेन करा, उनकी जमानत हुई। दूसरी बात। तीसरी बात, जो कंप्लेनेंट है उनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? उसके पीछे किसकी मंशा है? और लव जिहाद का आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है तो कंप्लेनेंट का नार्को टेस्ट कराए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए और दूध का दूध और पानी का पानी करे सामने। चौथी बात, हमें तो ये आशंका है कि अनवर कादरी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई असंवैधानिक अमित जी, तरीके आपको से ऐसा क्यों एनकाउंटर को लगता है नहीं कि कर दिया। लव जिहाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? वो तो वो युवतियां बिल्कुल हैं यही जिनके साथ कोशिश- में लव जिहाद यही- किया गया, वो कह रही है। देखिए रोहित जी, 22 वर्षों से भाजपा का शासन है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि धर्म विशेष के अंदर जो असामाजिक तत्व है उनको भारतीय जनता के मंत्री, विधायक और नेता पोषित भी कर रहे हैं और संरक्षित भी कर रहे हैं। जिस तरह से भोपाल में मछली वाला परिवार निकल प्रेम व्यास जी, आप तो जवाब देना चाहते हैं। निकल कर आया ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से संलिप्तता थी। जिस तरह से मंदसौर के अंदर जगदीश देवड़ा जी से जुड़े हुए लोग निकल कर आए थे, तो कहीं ना कहीं धर्म विशेष के अंदर जो असामाजिक तत्व है उनको भारतीय प्रेम व्यास जनता जी, आप पार्टी अपनी बात रखिए। अपने भ्रष्टाचार ठीक है, और भारतीय पाप जनता छुपाने पार्टी के को लिए लेकर इस ये तरह से सवाल कोशिश उन्होंने कर रहे उठा हैं। रहे हैं। हाँ, और ये कह रहे हैं कि लव जिहाद के, हाँ, लव जिहाद का आरोप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। ठीक है, देखिए, आप सुनिए रोहित जी, कितना सम्मान है उस दुष्कृत की दुष्चरित्र वाले व्यक्ति को ये जी करके संबोधित कर रहे हैं। ऐसे ही ओसामा जी अरे तो जी का जो तो इससे जहां सभी को लड़की, अधिकार है। ये इनकी आपको भी मानसिकता है, है। तुमको देखिए, भी फिर है। बीच में बोलने अरे लगे। आप ही- अभी संस्कृति अरे का आप ही पाठ कहते पढ़ा रहे हैं, थे ना कि मैं अपराधियों बीच से में नहीं ग्रहण करो, बोलता। अपराध से देखिए, नहीं। फिर बीच में बोल रहे हैं। अपराधों से तो ये ग्रहण करो, दुष्कृत के अपराधियों से नहीं। दुष्चरित्र को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं।
आप भी नहीं आ अच्छा। सकते। ये जो है आपको धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और अधार्मिक गतिविधियों में जब तक लिप्त हो जाएंगे तब ये जो है कभी संविधान की दुहाई देंगे, लेकिन खुद के विषय में फैसला ऑन द स्पॉट चाहते हैं। ये अरे आप आज ये संविधान को कादरी मानते जी कहाँ हैं? और दूसरा आप सुनिए, एक तरफ कहते हैं अरे सुनिए संविधान से अमित जी, ऊपर कोई नहीं है, देखिए दूसरी मैं तरफ रोहित जी में असंवैधानिक बोल रहा तरीके से था, सरकार रोहित जी चला को रहा है। सुनाइए। अमित जी सुन लेते हैं, प्रेम व्यास जी अपनी रोहित बात जी रख ले, को फिर आपके चुप पास फिर कराइए। मैं बिल्कुल लौटूंगा। सुन रहा ठीक है, हूँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, बोलिए प्रेम व्यास जी। मैं सुन देखिए रहा हूँ। अनवर काजी ने कहा कि हमने जो संरक्षण दे रखा है, उनको टिकट किसने दिया था? संरक्षण हम देंगे और टिकट कांग्रेस पार्टी देगी और पार्षद बनाएगी। ये तो बहुत ही सुंदर निर्णय कांग्रेस पार्टी का है। दूसरा, जो 2 व्यक्ति पकड़ाए थे उन्होंने तो बकायदा प्रूफ दिए हैं, पर कांग्रेस उस प्रूफों को देखना नहीं चाहती। उसका कारण है ना कि शीर्ष से अंत तक तुष्टीकरण की राजनीति करना है। एक नोटिस दिया जाता है, तो बोल रहा हूँ किसी भी कार्रवाई के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है, इन्होंने कहा हमने नोटिस दिया। कांग्रेस को अधिकार था कि ऐसे व्यक्ति को प्रथम दृष्टया जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, अपराधी, मैं ख्याल से अनवर कादरी पे आप दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रख दी। ठीक है, ठीक है, दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रख दी। अमित जी ने भी उस पर जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अनवर कादरी को इस पर घसीटना नहीं चाहिए। और अमित जी देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर निगम का भी कोई अधिकारी नाम बदलने में शामिल है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। जो उसको लेकर के आप सवाल कर रहे थे कि उन्होंने पत्र लिखा है और नगर निगम की तरफ से उसे बदला गया, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई अधिकारी शामिल है तो एक्शन उसके ऊपर भी लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है सर कि आखिर किस मंशा के तहत नाम को बदला जा रहा है? जो बात डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि यदि किसी जगह का नाम मिश्रा रोड पहले से ही था तो आखिर अचानक से क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उस नाम को बदला जाने लगा, वो भी बिना एमआईसी के परमिशन के, बिना प्रस्ताव को पास कराए? देखिए एमआईसी में प्रस्ताव तो जब पास होगा जब वो कॉलोनी वैध होगी। मैंने कहा 45 वर्ष चंदन नगर बसा अवैध कॉलोनी है, लेकिन नगर निगम वहां से पूरा टैक्स वसूल रही है। दूसरी बात, वहां पे चंद्रशेखर रोड, आमवाला रोड, लोहा गेट, गीता नगर, मिश्रा वाला रोड, चंदूपुरी जी जो जिन्होंने वो कॉलोनी काटी उनके नाम से चंदू वाला रोड उससे बोर्ड पर बाकायदा नामांकित है, कोई नाम नहीं बदला गया। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम इस समय सबसे भ्रष्टम एजेंसी बन गई है जो इंदौर शहर में एक्सपोज हो रही है। जिस तरह से पूरा इंदौर शहर अव्यवस्थित है, खुदा पड़ा हुआ है, ड्रेनेज चौक पड़ी हुई है, जरा से बारिश के अंदर पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। नर्मदा के नलों में गंदे पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। 311 ऐप के ऊपर देखेंगे तो शिकायतों का अंबार मचा हुआ है। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए और जिस तरह वोट चोरी प्रेम व्यास जी वो तो कह रहे हैं कि जो पूरा चंदन इलाका है वही अवैध तरीके से बनाया गया है। और देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में ये चंदन नगर आता है, ऐसे में क्या उस अवैध कॉलोनी को लेकर भी सरकार और नगर निगम कोई प्लान बना रही है? नहीं, सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि नाम जो है अवैध कॉलोनी में मंशा के अनुरूप कांग्रेस को जो है छूट है, संविधान देता है कि अवैध कॉलोनियों के नाम को अपने अनुसार कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले तो इस पर तय हो जाए कि क्या कांग्रेस को संविधान इसी छूट देता है। दूसरी आप बार-बार नैरेटिव को सेट कर रहे हैं परिवर्तित करने का। लेकिन पहल तो होनी चाहिए ना। और तो अधिकारी पर कार्रवाई कीजिए। जालिया कमिश्नर को जेल में आपके, जालिया कमिश्नर को जेल में आपके। आदमी कभी भी धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति करके समाज के अंदर विरोधी राजनीति करना यही भाजपा को करवाता है। और ये ट्रेनिंग है आप कि विकास कर नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, चलने के लिए सड़क कर नहीं पा रहे। हिंदू मुस्लिम मिला के देश को खड़ा करके किस बर्बादी की कगार में ले जाना चाहते हैं ये बताइए। किस बर्बादी की कगार में ले जाना चाहते हैं ये बताइए। किस बर्बादी की कगार में शहर को देश को ले जाना चाहते हैं ये बताइए। रोजगार आप दे नहीं पा रहे, सड़कों में विकास दे नहीं पा रहे, उठा के जो इस तरह के झूठे प्रकरण ला रहे हैं। ये नैरेटिव गढ़ना बंद कीजिए कि रोड का नाम बदला गया। एक एक करके जवाब लेने तो देखिए समय की यहाँ पे कमी है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आखिरी टिप्पणी आपकी तरफ से, उसके बाद में अमित जी से भी छोटा सा कमेंट लेंगे। जिस मंशा को लेकर बार बार सर सवाल उठाया जा रहा है, आखिर क्या मंशा है कि यदि नाम को अभी ठीक है बदला नहीं गया है, लेकिन यदि ब्रैकेट में भी नाम को रखा जा रहा है, उर्दू के शब्दों का वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है? देखिए वो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। वहां पर मुस्लिम भाई हमारे बहुतायत में रहते हैं। सुविधाओं की दृष्टि से नगर निगम में ये कह रहा है अवैध कॉलोनी, वहां पर जल की व्यवस्था करी, कचरा की व्यवस्था करी है। उसके बाद में जो इंटीरियर कॉलोनी का भी जाएंगे तो पता चलेगा ना, वहां पर भी सड़कें बना दी है। तो सुविधा की दृष्टि से नगर निगम ने आसपास की 5 कॉलोनियों में कार्य करे हैं। रही बात नाम परिवर्तन की, तो जो पूर्व के नाम थे उसको परिवर्तित करना असंवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत मुझे लगता है असंवैधानिक है। इसलिए आदरणीय महापौर जी और जनप्रतिनिधि ने उसके खिलाफ जो है आखिरी कमेंट अमित चौरसिया जी आपकी तरफ से, उसके बाद में क्लोजिंग करेंगे। अमित चौरसिया जी आखिर देखिए, रोहित जी आपको लग रहा है मैं इनको बोलने दूंगा?
नहीं नहीं सर, ऐसे मत कीजिए, एक एक करके दोनों अपनी अपनी बातें रखते नहीं हैं। रोहित जी, ये तो पूरे समय बोलते ठीक है, रहते नहीं पिछली आपको बार। भी मौका दिया गया। प्रेम व्यास जी आखिरी टिप्पणी हम ले नहीं, लेते ये तो अभी 1 मिनट ठीक का है, ही मौका मिला ना रोहित ठीक जी, है। इसके पहले तो मेरी पूरी बात चले गई। नहीं प्रेम व्यास जी, आपने भी अपनी बात रखी और बकायदा दर्शकों ने सुना भी है, वो दर्शक जान लेंगे, दर्शक देख लेंगे कितने अरे भी अपनी बात रखी है। ठीक है अमित व्यास जी, आखिरी प्रेम व्यास टिप्पणी जी, आपकी तरफ से। नाम को यदि बदला भी नहीं गया है तो आखिर ब्रैकेट में भी क्यों रखा गया? यदि इंतजार कर लेते, एमआईसी में बकायदा लेके जाते, वो तो पार्षद थे ना सर, ऐसा तो नहीं कोई आम आदमी आगे उठा और जाके नाम वहां पे चिपका दिया, नाम लिख दिया। बकायदा उसको वो प्रोसेस को फॉलो कर लेना चाहिए था। आखिरी टिप्पणी छोटा सा रखिएगा, 10 सेकंड का समय। प्रेम व्यास जी, आप स्टार प्रवक्ता भाजपा के, कई मौके मिल जाएंगे आपको यहाँ मेरी बात रख लेने सर, 10 दीजिए। और सेकंड मैं का टाइम रोहित जी आपके ये कहना पास। चाहूंगा जी, मैं रोहित जी ये कहना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम बस्तियों का जाके एक भौतिक सत्यापन कीजिए, किस नार के जीवन में वो लोग जी रहे हैं। वहां ना व्यवस्था है ना कुछ है, सिर्फ नाम के नाम पे जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी अपने पाप और अपने नगर निगम का भ्रष्टाचार छुपाने का काम कर रही है। ठीक है, और ये हमारे पास इंदौर में शहर समय की जनता कमी है। इस बहुत पाप और शुक्रिया अमित अपराध के लिए चौरसिया जी, कभी आपका माफ साथी नहीं डॉक्टर करेगी। प्रेम व्यास जी, आपका हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो देखिए, नाम बदले हैं और सियासी संग्राम भी इस पे हो रहे हैं। और एक देखिए मशहूर कहावत है कि नाम में क्या कुछ रखा है, लेकिन देखिए सियासत में जब नाम जुड़ जाता है तो नाम को लेकर भी सियासत खूब होती है। और ये सियासत कहां तक जाती है, इस पे सबकी नजर रहेगी। पर्पल की खबरें आपको बीएस टीवी पर हम पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए बीएस टीवी। धन्यवाद।